नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। महाकुंभ में मची भगदड़ के मुद्दे पर कल संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। हालांकि लोकसभा से राज्यसभा तक किसी भी सदन में इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हो सकी, लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विपक्षी दलों ने इन मुद्दों पर अपनी बात रखी। राज्यसभा में एक बार फिर सभापति जगदीप धनखड़ और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। इधर सुप्रीम कोर्ट ने महाकुंभ में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश देने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने महाकुंभ में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश देने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की दलील पर गौर करते हुए याचिकाकर्ता और अधिवक्ता विशाल तिवारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन आप इलाहाबाद हाई कोर्ट जाइए। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश विशिष्ट अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि न्यायिक जांच शुरू हो चुकी है। इस मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहले ही एक याचिका दायर की जा चुकी है और मौजूदा याचिका की शीर्ष अदालत में सुनवाई नहीं की जानी चाहिए। प्रयागराज में भगदड़ की घटना के एक दिन बाद 30 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत विशाल तिवारी की इस याचिका में भगदड़ की घटनाओं को रोकने और अनुच्छेद 21 के तहत समानता एवं जीवन के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया था। स्टैम्पेड हुई थी, उसको लेकर जो मामला दायर किया गया था उस पर सुनवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट द्वारा काफी महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई कि इंसिडेंट बड़ा अनफॉर्चुनेट है और इस पे कंसर्न रहना चाहिए और इस पे ध्यान देने की जरूरत है। सरकार की तरफ से जो वकील पेश हुए उन्होंने कहा कि हमने जुडिशियल इंक्वायरी का गठन कर दिया है और सरकार इस पे कार्रवाई कर रही है। साथ ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने की छूट दी गई है, याचिकाकर्ता को लिबर्टी प्रदान की गई है। तो इस तरह के मामलों में जो भी होता है एक त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। जो प्रॉपर आंकड़ा है डेथ का और मिसिंग कितने पर्सन्स हैं वो भी सही रूप से सामने आने चाहिए। चेक एंड बैलेंस की जो थ्योरी है उसको मजबूत रहना आवश्यक है ताकि सरकार का कोई भी कदम जो है या कोई भी जांच है वो एक तरफा ना रहे। This majestic court, the largest in the state, has witnessed the rise and fall of empires from the Chalukyas to the Vijayanagar Empire, the Mughals and the Marathas, and even the British. Strategically located near NS 44, NS 67, and the Gupta railway station junction. It holds immense potential to become a key tourism. देश की सबसे बड़ी अदालत की तरह ही देश की सबसे बड़ी पंचायत में भी कुंभ की भगदड़ पर चर्चा नहीं हुई। लोकसभा में प्रश्नकाल की शुरुआत होते ही विपक्षी सांसद मृतकों की लिस्ट जारी करने की मांग करने लगे, लेकिन स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों की मांग अनसुनी कर दी। स्पीकर ने विपक्षी सांसदों को नसीहत दी तो साथ ही ये सवाल भी दागा कि क्या भारत के लोगों ने आपको नारेबाजी करने और सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए सांसद चुना है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी विपक्षी सांसदों के आचरण की तीखी आलोचना की। सरकार को सवाल नहीं पूछ के सदन को इस तरह डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं है। अब जनता आपको सवाल पूछेगा कि आप सदन में क्यों आए हैं। लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी इस मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया और जब सभापति ने उनकी मांगे नहीं मानी तो विपक्षी सांसद सदन से वॉकआउट कर गए। हालांकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी सांसद नरेश उत्तम पटेल ने महाकुंभ की भगदड़ का मुद्दा उठाया। सवाल यही कि सरकार ने मृतकों की लिस्ट जारी क्यों नहीं की। मानवर, इस महाकुंभ में बड़ी बड़ी बातें की गई कि हम इस तरीके का प्रबंधन कर रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार ने महाकुंभ में मरने वालों की सूची जारी नहीं की। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी महाकुंभ की भगदड़ों को लेकर यूपी सरकार और बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया। भगदड़ में हजारों लोगों की जान जाने का दावा किया, जिस पर सदन में हंगामा खड़ा हो गया। सभापति जगदीप धनखड़ ने भी खड़गे के आंकड़े पर सवाल उठा दिया। मैं महाकुंभ में दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने आज हजारों की संख्या में वहां पर अपनी जान दी है। कुंभ मेला ये देखो, ये मेरा अंदाज। ये सर नहीं, ये गलत है तो आप बताइए सर। ये देखो, उसीलिए बोला ये गलत है, ये मेरा अंदाज है। अगर
अगर ये सच नहीं है तो आप बताइए क्या सच है। नहीं, सर, thousands. A message from here, even if contradicted, goes to the entire world. With your experience, I am sure it will pain every heart. Sir, can you go to that extent? मैं thousands बोला, इसीलिए मैं इस अंदाज से नहीं बोला किसी को ब्लेम करने के लिए, लेकिन वहां हुआ कितना, कितने लोग मरे, कम से कम वो इंफॉर्मेशन दे दो। अगर मैं गलत हूं ठीक है, मैं आपसे माफी मांग लूंगा गलत है तो। अगर है कितने लोगों का देहांत हो गया, कितने लोग मरे, कितने लोग अभी भी लापता है, ये करना चाहिए। इससे पहले समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने आरोप लगाया कि यूपी सरकार ने महाकुंभ में मरने वाले हिंदुओं का अंतिम संस्कार के बजाय उन्हें दफना दिया।